अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। 27 नवंबर से 3 बड़ी क्रिकेट सीरीज का आगाज। T20 रैंकिंग पर आने वाला है कौन सा भूचाल? कौन सी टीम बन सकती है फिर से नंबर 1 और कौन जा सकती है टॉप 5 से बाहर? न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान को कितनी तरक्की मिल सकेगी? आने वाली सीरीज के तमाम मुमकिन नतायज और उनके रैंकिंग पर क्या पड़ेंगे असरात? जैसा कि आप पहले ही नवंबर-दिसंबर 2020 में खेली जाने वाली 4 बड़ी क्रिकेट सीरीज के शेड्यूल्स मुलाहिजा कर चुके हैं। इनमें से 2 T20 सीरीज 27 नवंबर को शुरू हो रही हैं, जब न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के अलावा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के माबैन मुख्तसर फॉर्मेट की सीरीज का आगाज़ होगा। आइन इसी रोज़ ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन भी 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी शुरू होगी। रवां हफ्ते शुरू होने वाली T20 सीरीज ICC T20 रैंकिंग में बड़े अखाड़ बिछाड़ पैदा कर सकती है और इस रिपोर्ट में 27 नवंबर से शुरू होने वाली 2 T20 सीरीज के मुमकिन नतायज के ICC T20 रैंकिंग पर पड़ने वाले असरात का तफसीली जायज़ा पेश किया जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के माबैन शेड्यूल वनडे सीरीज़ के रैंकिंग पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा भी जल्द ही वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर पेश किया जाएगा। सत्ताईस नवंबर से शुरू होने वाली 2 T20 सीरीज के आगाज से कबल ICC T20 रैंकिंग में टीमों की पोजीशन पर निगाह डालें तो ऑस्ट्रेलिया 275 पॉइंट्स के साथ पहले, इंग्लैंड 271 पॉइंट्स के साथ दूसरे, भारत 267 पॉइंट के साथ तीसरे और पाकिस्तान 262 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। जिसके बाद साउथ अफ्रीका 5वें, न्यूजीलैंड 6ठे, श्रीलंका 7वें, बांग्लादेश 8वें, वेस्ट इंडीज़ 9वें और अफगानिस्तान 10वें नंबर पर मौजूद है। अगर 27 नवंबर से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के माबैन सीरीज़ का जायज़ा लें तो इसमें 3 मुख्तलिफ नतीजे रैंकिंग चार्ट पर हलचल मचा सकते हैं, जबकि मेज़बान न्यूजीलैंड की 2-1 से फतह का रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सीरीज़ से टीमों के रैंकिंग पर फ़र्क इस तरह पड़ेगा कि अगर न्यूजीलैंड सीरीज़ के तीनों मैचेस जीतकर क्लीन स्वीप कर ले, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ के तीनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वो एक दर्जा तनज़ली का शिकार होकर अफ़गानिस्तान की जगह 10वें नंबर पर चली जाएगी और अफ़गानिस्तान टीम 9वें नंबर पर आ जाएगी, जो कि उनकी बेस्ट रैंकिंग होगी। ICC T20 रैंकिंग में तब्दीली की दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर वेस्ट इंडीज़ 2-1 के मार्जिन से सीरीज़ जीतने में कामयाब हो जाए। इस तरह वो T20 रैंकिंग में 2 दर्जे तरक्की करके 9वें से 7वें नंबर पर आ जाएगी। इस सूरत में एक दर्जा तनज़ली के बाद श्रीलंका 8वें और बांग्लादेश 9वें नंबर पर चली जाएगी। इस तरह 3-0 का क्लीन स्वीप वेस्ट इंडीज़ को 3 दर्जे तरक्की दिलाकर 9वें से 6ठे नंबर पर पहुंचा सकता है। इस तरह मेज़बान साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के माबैन शेड्यूल दूसरी सीरीज़ ICC T20 रैंकिंग पर सिर्फ इस सूरत में फ़र्क डाल सकती है कि अगर इनमें से कोई टीम क्लीन स्वीप करे, यानी इस सीरीज़ में किसी भी टीम की 2-1 से मार्जिन से रैंकिंग चार्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मेज़बान जनूबी अफ्रीका ये सीरीज़ 3-0 से जीतने में कामयाब हो गया तो वो T20 रैंकिंग की टॉप 5 पोजीशन पर भूचाल मचा देगा। इससे साउथ अफ्रीका 3 दर्जे तरक्की करके 5वें से दूसरे नंबर पर आ जाएगा, जबकि इंग्लैंड दूसरे से चौथे और पाकिस्तान टीम चौथे से 5वें नंबर पर चली जाएगी। यूं इस सीरीज में साउथ अफ्रीका का क्लीन स्वीप पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। दूसरी जानिब 3-0 का क्लीन स्वीप इंग्लैंड को आलमी नंबर 1 टीम बना सकता है। इस सूरत में ऑस्ट्रेलिया एक दर्जा तनज़ली का शिकार होकर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। सीरीज के तीनों मैचेस हारने के बावजूद जनूबी अफ्रीका बदस्तूर 5वें नंबर पर ही रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 18 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ के मुमकिन नतायज ICC रैंकिंग पर, ख़ुसूसन पाकिस्तान की रैंकिंग पर क्या असरात डाल सकते हैं। इसका अंदाज़ा लगाना फिल वक्त मुश्किल है, क्योंकि 27 नवंबर से शुरू होने वाली 2 T20 सीरीज़ के अख्ताम के बाद ही ICC पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ को अपने रैंकिंग प्रेडिक्शन सिस्टम में शामिल करेगा
نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز جبکہ ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے مابین T20 سیریز کے اختتام کے بعد پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کے رینکنگ پر اثرات کا جائزہ 2 یا 3 دسمبر کو ورلڈ اسپورٹس پر پیش کیا جائے گا۔